नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए, समझ लो उसके सारे काम पूर्ण हो गए। यदि आप मुकदमेबाजी से परेशान हैं और चाहते हैं कि मुकदमा आपके हक में हो, तो निश्चित रूप से आप इस हनुमान मंदिर पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ जिसने भी अर्जी लगाई है उसको मुकदमे में जीत मिली है और इसीलिए इनका नाम पड़ गया मुकदमे वाले हनुमान जी। तो कहाँ है ये हनुमान जी का मंदिर, कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक, क्या है इन हनुमान जी की महिमा, जानेंगे। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि वह बल और बुद्धि के दाता भी हैं। लेकिन हनुमान जी फर्जी रूप से लगाए मुकदमा जिताते हैं, यह आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो आपको बता दें, हरिद्वार में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिन्हें मुकदमा वाले हनुमान जी कहा जाता है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां जब मुकदमे में फंसी तो उन्होंने भी यहाँ अपनी अर्जी लगाई और वह मुकदमा जीते भी। तो कहाँ है यह मंदिर, आइए आपको बताते हैं। चंडी चौराहे से जब आप बाजार से गुजरते हुए हरिद्वार की पौराणिक नगरी कनखल में कनखल चौराहा पहुँचते हैं तो दाईं ओर एक सड़क जाती है। चौराहे से बामुश्किल 15 कदम की दूरी पर मुकदमा वाले हनुमान जी का मंदिर है। मान्यता है कि अगर किसी को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया हो और उसका मुकदमा सालों में भी ना निपटा हो तो इस मंदिर में अर्जी लगाने से मुकदमा निपट जाता है। कनखल चौराहा है और जब आप हाईवे से आते तो ये रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हाईवे से इस रास्ते से आएंगे, कनखल चौराहे पहुंचेंगे और कनखल चौराहे पर आने के बाद अगर हम बात करेंगे इस तरफ सीधे हाथ पे जाएंगे तो सीधा आश्रम के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे पीछे अगर बात करेंगे आप, इधर का जो रास्ता है, इस रास्ते से जाएंगे तो ये पूरा रास्ता सकरी गली में से हनुमान जी के लिए जाता है। हनुमान जी का यह मंदिर 17वीं शताब्दी का है, जब औरंगजेब का शासन था। बताया जाता है कि औरंगजेब से छुटकारा पाने के लिए हरिद्वार के एक प्रकांड पंडित चंडी प्रसाद मिसपुरी ने स्थापित किया था, जिसके बाद एक निश्चित समय में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और लोगों को उसके आतंक से छुटकारा मिला था। कहानी कुछ इस प्रकार है। औरंगजेब के समय में हरिद्वार के ब्राह्मण चंडी प्रसाद मिसपुरी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया था। तब औरंगजेब की मौत के लिए गुप्त रूप में एक हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। 40 दिन तक यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान कराया गया। इसके बाद औरंगजेब की मौत हो गई थी। यह मंदिर देखने में भले ही साधारण सा है, मगर मान्यता है कि यह मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है। ये है मुकदमे वाले हनुमान जी। तो पहले दर्शन कराएंगे सीधे हनुमान जी महाराज के। तो ये मूर्ति हनुमान जी महाराज की, साथ में यहाँ एक माँ की मूर्ति भी विराजमान है। और हम सीधा बात कर लेंगे पंडित जी से, हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे पंडित जी, मुकदमे वाले हनुमान जी जैसा इनका नाम पड़ा है, तो ये कैसे पड़ा और इस स्थान के बारे में को तो बताएं। मुकदमा जिताओ हनुमान जी का नाम जो है 330 वर्ष पहले यहाँ के जो हमारे मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उनके दादाजी पंडित चंद्र प्रसाद मिश्रपुरी जी, उन्होंने भगवान जी की स्थापना करके, हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करके 40 दिन तक एक अनुष्ठान किया था औरंगजेब के आतंक से मुक्ति के लिए। तो उस विषय में कि इनका नाम है मुकदमा जिताओ हनुमान जी, जब से प्रसिद्ध है। जी। यहाँ कुछ खास अवसर हों जब लोग यहाँ आते हों, या कुछ ऐसे और के धंतियाँ इनसे जुड़ी हों जो लोगों की आस्था इससे बड़ी हो? यहाँ पे विशेष मुकदमे के ही उससे आते हैं जो लोग परेशान होते हैं दाएं बाएं से, इधर और सब जगह से, विशेषकर मुकदमे के लिए ही आते हैं। और वैसे भी अपनी मनोकामनाओं के लिए, जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण रह गई है, उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।
कुछ खास मौके वो जिन पर यहाँ कुछ विशेष आयोजन होता है इस मंदिर में, क्योंकि ये स्थान जो अगर कहें तो बीच बस्ती में है और काफ़ी सक्रिय जगह है। यहाँ बालाजी जयंती पे सुंदरकांड जी का पाठ होता है, प्रत्येक नव संवत्सर पे सुंदरकांड जी का पाठ होता है, और अभी नव वर्ष आने वाला है उस पे सुंदरकांड जी का पाठ होता है। ऐसे करके विशेष अवसर आते हैं तो उस पर हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, विशेष तिथियों में पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में जब आप गौर से दर्शन करते हैं तो हनुमान जी और लक्ष्मी जी के नीचे देखेंगे तो एक लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू जैसे कहा जाता है, ये भी यहाँ नजर आता है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये उल्लू यहाँ है, लक्ष्मी जी की सवारी है, क्या कहेंगे इस मंदिर में उल्लू यहाँ स्थापित क्यों किया गया? उल्लू हमारे मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनके कुलगुरु में लगते हैं। ये ऋषि गौतम की संतानों में आते हैं। हमारे मंदिर वालों का जो गोत्र है वो गौतम गोत्र है और ऋषि गौतम की संतानों में आते हैं, इसलिए वो अपना इन्हें कुलगुरु मानते हैं। वैसे उल्लू जी महाराज का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में होता है और विशेषकर लक्ष्मी जी का वाहन तो है ही। तो ये जो उल्लू है अभी ये क्या काष्ठ का बना हुआ नजर आ रहा है? काष्ठ का। देखिए यहाँ उल्लू भी नजर आता है क्योंकि माँ लक्ष्मी की ये सवारी है और लक्ष्मी जी हनुमान जी के साथ यहाँ मंदिर में विराजी हैं। निश्चित रूप से कहा जाए तंत्र क्रिया जो होती है उसमें उल्लू का प्रयोग होता है। मंदिर पे आने वाले एक श्रद्धालु भक्त हैं जो स्थानीय हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, ये मुकदमे वाले जो हनुमान जी हैं, आप स्थानीय हैं, लोकल के हैं, यहाँ इस मंदिर को लेके क्या कहेंगे? नहीं, हाँ बाकी में श्रद्धा है, भगवान में शक्ति है कि मतलब लोग बाग जो मानते हैं वो पूरा होता है। प्राचीन मंदिर है, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, लोग बाग ने यहाँ बहुतों ने मांगा है, पूरा हुआ है। बाहर से कुछ लोग यहाँ आते हैं तो वो कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? मतलब जिन्हें पता है वो ऑल ओवर इंडिया से ही पहुँचते ही हैं। जैसे लोग बाग अभी घूमने आते हैं, सबको पता ही है, तो अधिकतर लोग आते हैं यहाँ पे। हनुमान जयंती पर और अन्य ऐसे मौके हैं जहाँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन खास तौर पर जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि मुकदमा जिताओ हनुमान जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ अधिकतर वो लोग आते हैं जिनको न्यायालयीन कार्यों में जीत हासिल करना होती है, उसकी अर्जी लगाने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। एक नए मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संदीप साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, हरिद्वार।